कभी सोचा है भारत के इतिहास में कितने योद्धा गुमनाम रह गए। कुछ नाम किताबों में अमर हो गए तो कुछ युद्धों के शोर में खो गए। एक ऐसा ही शक्तिशाली वंश जिसने 300 साल तक दक्षिण भारत पर राज्य किया, लेकिन जिसे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। सेना यादव वंश एक योद्धाओं का वंश जिसने चालुक्यों, चोलों और दिल्ली सल्तनत से टक्कर ली। एक नाम जो इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे मिटा दिया गया। एक साम्राज्य जिसे अपनी ताकत से पूरे दक्षिण भारत को हिला दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बोली बिसरी कहानी है, यह सच में एक ऐसा साम्राज्य जो कभी अजेय था? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं देवगिरी के यादवों की कहानियां। 11वीं सदी में भारत का चालुक्य वंश अपनी शक्ति खो रहा था और दक्षिण भारत में चोल, पांड्य और काकतीय राजवंश उभर रहे थे। इसी दौरान चालुक्यों के सामंत बिल्ला पंचम ने 1187 में स्वतंत्रता की घोषणा की। उसने देवगिरी यानी महाराष्ट्र का आज का दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया और यादव वंश की नींव रखी। बिल्ला पंचम ने चालुक्यों के खिलाफ विद्रोह किया और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए रखी गई नींव को सिन्नड़ यादव ने एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। वह यादवों का सबसे शक्तिशाली शासक बना और उसने अपने साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। चोल, चालुक्य और होलसाय राजवंशों से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। देवगिरी के किले को मजबूत किया और कई भव्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया। कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में अपने सत्ता स्थापित की। मराठी भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। लेकिन हर साम्राज्य के लिए चुनौतियां आती हैं और सिन्नड़ यादव के बाद भी सत्ता को स्थिर रखना एक कठिन कार्य था। सिन्नड़ यादव के बाद उत्तराधिकारी कृष्ण यादव ने युद्ध के बजाय प्रशासन और विकास पर ध्यान दिया। शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा दिया। व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, जिससे देवगिरी एक समृद्ध राज्य बना। होलसाय और काकतीयों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए, लेकिन सत्ता का संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता है और अंग्ल शासक महादेव यादव बना इसे और आगे ले गया। महादेव यादव ने अपनी शासनकाल में यादव सेना को और मजबूत बनाया और चालुक्यों के खिलाफ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। व्यापार को बढ़ावा दिया और देवगिरी को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। मंदिरों और किलों का निर्माण करवाया, जिससे कला और संस्कृति को बल मिला। चालुक्यों को पांड्यों के साथ संघर्ष के बावजूद भी यादव साम्राज्य को स्थिर रखा। लेकिन शक्ति का असली परीक्षण तब हुआ जब एक नए योद्धा राजा ने सत्ता संभाली, रामचंद्र यादव। जब दुश्मन ताकतवर हो तो जीत का राज रण कौशल में होता है। रामचंद्र यादव एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार था। उसने अपने शासनकाल में व्यापार, कृषि और सैन्य ताकत को बढ़ावा दिया। लेकिन उसके शासनकाल में एक नया खतरा उत्तर भारत से बढ़ रहा था, दिल्ली से। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर पहला हमला किया। रामचंद्र यादव की सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः हार माननी पड़ी। देवगिरी को दिल्ली सल्तनत को कर देना पड़ा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली विनाश तो कुछ साल बाद आने वाला था। जब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा हो तो सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो युद्ध या फिर विनाश। शंकर देव यादव देवगिरी का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत में 1317 से मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर हमला किया। यादव सेना ने बहादुरी से लड़ी, लेकिन इस बार हार गई। देवगिरी पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया। यादव वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। देवगिरी को दिल्ली सल्तनत की एक सूबे में बदल दिया गया। क्या हम अपनी विरासत को भुला देंगे? अगर आपको यह वीर गाथा रोचक लगी हो तो जानिए ऐसे ही और ऐतिहासिक राजाओं और भूले बिसरे योद्धाओं की कहानियां। यादव वंश और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं की और भी गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, अगर आपको और भी यादव वंश के शासकों के बारे में अगर आपको और भी वीडियो चाहिए और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताएं, फिर मैं उस हिसाब से आपको वो राजा की वीडियो डॉक्यूमेंट्री आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।